हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं एंड तक जरूर देखें। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 13। हमें ऐसे नंबर लेना है जो नेचुरल नंबर्स हों और 13 से डिविजिबल हों। तो हमें सबसे पहले एपी सीरीज में बनाना होगा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। तो आपकी एपी सीरीज क्या निकल के आती है देखिए, और ये 3 डिजिट भी होना चाहिए। यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं, यानी कि 104, 117, 130 और लास्ट में आपका आएगा 988। ये आपके ऐसे नंबर्स हैं जो कि नेचुरल भी हैं और 3 डिजिट भी हैं और उसके बाद 13 से डिविजिबल भी हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर निकालना है, सम निकालना है। तो सबसे पहले आपको n पता करना होगा। तो यहाँ से a आपकी वैल्यू है 104 और d है आपकी 117 में से 104 माइनस करेंगे तो 13 यहाँ पर आएगा। अब इसके बाद हमें, और यहाँ पर ये L दिया हुआ है 988, हमें फार्मूला अप्लाई करना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 988 इक्वल टू 104 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है आपकी 13। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 104 प्लस 13n माइनस 13, यहाँ पर आएगा 988। इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 13n प्लस 4 में से 3 गया 1 आया और 10 में से 1 गया 91, ये आपका 91 आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपका इतना ही बना रहा। तो 13n इक्वल टू 988 में से 91 को माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 7 और 18 में से 9 जाएगा तो 9 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, यानी कि 897 13 n इज इक्वल टू आएगा। तो n इज इक्वल टू आएगा 897 अपान 13 से इसको कट करेंगे इक्वल टू 69, यानी कि n की वैल्यू जो आई है दोस्तों 69 आई है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, Sn निकालना है। n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी में आपको वैल्यू रखना है 69 अपान 2 और 2 इंटू a की वैल्यू है आपकी 104 प्लस n माइनस 1 69 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है आपकी 13। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 69 अपान 2 मल्टीप्लाई करेंगे 8 0 2 1 2 प्लस 68 इंटू 13, ये आपका आएगा। और सॉल्व करेंगे तो 69 अपान 2 और 208 प्लस 13 8 जा होता है 104, यानी कि 4 आ जाएगा और 13 से 6 जा 78 में से 10 ऐड करेंगे तो ये 88 आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब इसे और सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 69 अपान 2 इंटू इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और 9 109। इसको सॉल्व करना है 69 इंटू 1092 अपान 2 से इसको कट करेंगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 69 इंटू 546 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 546 इंटू 69 अगर हम लिखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा, 9 6 जा कितना होता है 54, 5 कैरी लगा और 9 4 जा 36 में 5 ऐड करेंगे तो 41 हो जाएगा। 36 में 5 है 5 11 41 हो गया, 41 हो गया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और 9 5 जा कितना होता है, 9 6 जा होता है 54, 5 कैरी लगा और 9 4 जा होता है 36 में 5 ऐड करेंगे तो 41 हो जाएगा और 9 5 जा 45 में
4 आपको ऐड करना है तो 49 होगा। क्रॉस लगाएंगे, 6 6 जा 36, 6 4 जा कितना होता है 24, 24 में से 3 ऐड करेंगे 27 और 6 5 जा होता है 30, 30 में से 2 ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा। 4 7 16 7 और यहाँ पर इतना आएगा 37674, 37674 ये आपका आंसर निकल के आएगा। जो इसका सम आएगा आपका इस क्वेश्चन नंबर 7 का, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 गिवन है और उसका फर्स्ट पार्ट दिया है द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 और सेकंड है द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय 3, एक बार 3 से डिवाइड होना चाहिए और एक बार 5, और थर्ड आपका गिवन है 6 से, तो 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। फर्स्ट पार्ट 8 का, यहाँ पर देखिए 15 मल्टीपल, यानी कि इसका अगर हम AP सीरीज बनाते हैं तो क्या बन के आएगा 8 16 24 32, ये हमें ऐसे लेना है, ये आपकी सीरीज हो जाएगी। तो एज इक्वल टू 8 होगा और n इज इक्वल टू 15 हो गया, d इज इक्वल टू 16 माइनस 8 यानी कि 8 हो जाएगा। अब हमें सम निकालना है, कितना निकल के आएगा n/2 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी में आपको वैल्यू पुट करना है 15/2 इंटू 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 1 इंटू 8, यहाँ पर भी आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 15/2 इंटू यह आ जाएगा 16 प्लस 14 इंटू 8। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यह आएगा 15/2 इंटू 16 प्लस 14 8 जा, यहाँ पर आएगा 14 8 जा 112 और सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 15/2 इंटू, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 8 हो गया और 112 यानी कि 128। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, 64 इंटू 15। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 4 जा 60, 15 6 जा 90 में से 6 ऐड किया तो 96। ये आपका आंसर निकल के आएगा दोस्तों। तो ये देखिए 8 नंबर का पहला क्वेश्चन है 15 मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि 8 के हमें मल्टीपल्स लेना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को भी पहले जैसा ही करना है। यहाँ पर कह रहा है द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय 3, पहले 3 से डिविजिबल हो ऐसे हमें सीरीज बनानी है। तो देखिए क्या करना है, 8 का ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का आप A कह सकते हो, किससे डिवाइड होना चाहिए 3 से। तो 3 हमने लिख लिया, 6 9 12 15, इस तरह से आपकी ये सीरीज आएगी। और पॉजिटिव आपका 40 नंबर्स होना चाहिए, यानी कि n इज इक्वल टू आपका 40 दिया है, a इज इक्वल टू आपका 3 है और d इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें सम निकालना है, कैसे निकालेंगे n/2 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले में आपको वैल्यू पुट करना है 40/2 2 इंटू ए की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 यानी कि 40 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है आपकी 3 पर ये आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि 20 2 3 जा 6 हो गया प्लस 39 इंटू 3। इसको सॉल्व करिए तो 20 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस 3 9 जा होता है 27 और 3 3 जा 9, 9 में से 2 ऐड किया तो 11 हो गया, 117 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू 7 में से 6 ऐड करेंगे 13 हो गया, यहाँ पर 123 ये आपका आएगा 123। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 123 इंटू 20, 0 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 1 जा 2, इतना आपका आंसर आएगा जो सम आएगा। अभी मैंने इसका आंसर निकाला है 8
का सेकंड का ए पार्ट डिविजिबल बाई 3 से। अब हमें निकालना है 5 से अगर डिविजिबल होता है तब क्या आता है। तो देखिए 8 का सेकंड पार्ट है और ये बी है, डिवाइड करना है 5 से, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जो हमारी एपी सीरीज आएगी वो आएगी, जैसे 5 लिखा मैंने, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, ये आपका आ गया। यहाँ पर एन की वैल्यू 40 है, ए की वैल्यू दोस्तों 5 है और डी की वैल्यू भी 5 होगी। फार्मूला आपको लगाना है S40 n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फार्मूले में आपको रखना है, तो 40/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू 5 है, प्लस 40 - 1 इंटू डी की वैल्यू भी 5 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20, यानी कि आप यहाँ 20 लिख सकते हो, इंटू 10 प्लस 39 इंटू 5। इसे सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू 10 प्लस 5 9 जा 45 और 5 3 जा 15। 15 में से 4 ऐड करेंगे तो 195 आ जाएगा। 195 में से इसको ऐड करना है तो ये आ जाएगा 20 इंटू 205। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 4100। ये आपका आंसर निकल के आएगा। तो देखिए मैंने आपको सॉल्व जो कराया है क्वेश्चन अभी तक, ये लगभग आपको सम जो निकालना है वो यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप निकालेंगे सी नंबर को तो 6 से डिविजिबल होगा तो 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 18 हो जाएगा। तो ये आपकी एपी सीरीज यानी कि 6 का टेबल आपका एपी सीरीज बन जाएगा। आपको इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। तो ये सी नंबर का आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। नंबर यहाँ पर 9 दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन। हमें यहाँ पर कोई भी नंबर्स नहीं गिवन है कि कहाँ तक लेना है, एन तक है। नेचुरल नंबर्स और ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स का हमें फाइंड आउट करना है सम। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स सभी को पता है कि 1 2 3 4 5 ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं। यहाँ से a की वैल्यू है 1 और d की वैल्यू भी 2 - 1 निकालेंगे तो 1 ही आएगी। हमें Sn सम निकालना है तो n/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों n/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है 1। इसको और सॉल्व करेंगे तो n/2 इंटू 2 प्लस n-1। अगेन और सॉल्व करेंगे तो n/2 यहाँ पर आ जाएगा n+1। ये आपका आंसर आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो n² प्लस n/2, या आप इतना ही लिखा रहने देंगे n+1/2 तो भी आपका आंसर सही है। दोनों आंसर कोई भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट भी इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लेना है ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स लेने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ऑड नंबर्स क्या होता है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो ये आपके ऑड नंबर्स हो गए। यहाँ पर निकालेंगे तो ए की वैल्यू 1 है और डी की वैल्यू दोस्तों 2 निकल के आएगी। अब इसमें भी हमें फार्मूला यही अप्लाई करना है। Sn = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसे अगेन सॉल्व करेंगे तो n/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू है दोस्तों 2। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये इसमें से आपका 2 देखिए कॉमन मिल रहा है दोनों में से। अगेन आप सॉल्व कर लीजिए तो 2 प्लस 2 n-1 इतना आ जाएगा। अब 2 इसमें से कॉमन लेंगे। ये 2 मैंने कॉमन इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर आपका 2 है तो ये 2 इससे कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा n-1 और प्लस का 1। ये +1 माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आपका बच जाएगा n²। तो यही आपका आंसर होगा, सम जो निकल के आएगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
मैंने आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। आपका ये थर्ड पार्ट आपका बचा हुआ है, तो इवन नंबर इसमें लेना है। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए इवन नंबर, इवन नंबर्स में आपको क्या करना है, इवन नंबर्स आपको पता होना चाहिए कि 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12 होता है। इस तरह से आपके इवन नंबर्स हैं। यहाँ पर a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगी। हमें सम निकालना है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ज़्यादातर आपका यही फार्मूला अप्लाई होगा। तो n/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू है दोस्तों 2। अब इसमें से देखिए 2 इसमें भी कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचा 2 प्लस n-1। 2 से ये 2 कट गया तो बचा क्या आपका n, और यहाँ आपका बचा n+1। यही आपका आंसर होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं n² + n, ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर है। लेकिन आप इतना भी लिख देंगे तो भी आपको कोई गलत नहीं करेगा। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी हैं, तो इनको आपको एक एक करके सॉल्व करना है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, काफ़ी बच्चों को टफ भी लगता है, तो कहीं टफ भी नहीं है। आपको फार्मूला याद रखना है और आपको नेचुरल नंबर्स जो आपकी रियल नंबर्स होते हैं उनको हमेशा लर्न रखना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है और 10 का ये पहला पार्ट है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 5। हमें ऐसा नंबर लेना है जो 5 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले AP सीरीज हमें निकालना होगा। आपकी AP सीरीज क्या आएगी, देखिए 10 हो गया, 20, 30, 40, इस तरह से आप लेंगे और 100 तक आपको लेना है। n = आपका 100 दिया है, a = 10 है और d = 20 - 10 करेंगे तो आपका आ जाएगा 10। हमें सम निकालना है, तो यह आ जाएगा n/2 इंटू 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले में रखेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे तो 100/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस n-1 यानी कि 100 - 1 इंटू डी की वैल्यू आपकी 210 है। इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 50, यानी कि ये 50 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, प्लस 99 इंटू 10। इसे सॉल्व कर लेना है। 50 इंटू 20 प्लस 990। इसको और क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 50 इंटू 10 आ गया। अब देखियो ये आपका आ गया 10। अब देखिए मल्टीप्लाई करना है 10 इंटू 50। सॉल्व कर लीजिए, 00 आएगा, 5 1 जा 5, 0 5 1 जा 5, ये आपका आंसर निकल के आएगा। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन को करना है। बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन है और ज़्यादातर फार्मूला आपका यही लग रहा है। SN = 1n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फार्मूला आपको हमेशा लर्न रखना है। जब इस तरह से आप फार्मूले लर्न रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 100, यानी कि 2 और 100 के बीच में होना चाहिए ऑड इंटीजर्स हो, विच आर डिविजिबल बाई 3 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए AP सीरीज इसमें क्या बनेगी, AP सीरीज होगी आपकी 3, 9, 15, 21 और ये आपका जाएगा 99 तक। यहाँ से L की वैल्यू है आपकी दोस्तों 99, A की वैल्यू है 3 और D की वैल्यू है 9 - 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। सबसे पहले L = लगाएंगे A प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि हमें n की वैल्यू नहीं पता है। तो इसमें रखेंगे आपको 99 = A की वैल्यू 3 है, n-1 इंटू डी की वैल्यू है 6। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस D की वैल्यू यहाँ पर 6 लिखना है, तो ये हो जाएगा 6n - 6
सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6n माइनस का 3 99। तो यहाँ से निकालेंगे 6n इज इक्वल टू 99 प्लस 3, इसको ऐड कर देंगे 102। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 102/6, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 17 आ गई। अब हमें सम निकालना है, तो एस एन इज इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। n की वैल्यू है 17/2 और 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस n की वैल्यू है आपकी 17 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 6 है। इसको यहाँ पर 6 लिखा। अब सॉल्व करेंगे तो 17/2 6 प्लस 16 इंटू 6 और सॉल्व करेंगे तो 17/2 6 प्लस 16 6 जा कितना होता है 96 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 17/2 इंटू इसको ऐड करेंगे 6 6 12 हो गया, 9 और 1 10, 102। 2 से कट करेंगे 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 51 इंटू 17, 17 1 जा 17, 17 5 जा कितना होता है 85, 85 में 1 ऐड किया तो 86, यानी कि 867 इसका आंसर आएगा जो सम आएगा। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सभी क्वेश्चंस में लगभग आपका यही फार्मूला लग रहा है। जब कभी नहीं लगता है तो यल आपका जो लास्ट टर्म है वो गिवन होता है, उसके बाद हमें यन की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है और यन की वैल्यू निकालने के बाद आप सम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को सभी करना है और यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो आज का कंप्लीट होता है। 10 क्वेश्चंस मैंने आपको 5.2 एक्सरसाइज में कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आपके रिमेनिंग बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्लास 10th के बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर ये क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो उनको एक एक करके आप सॉल्व जरूर करें। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।